जी मैं एजुकेशन अभी चल रही है मेरी बीएस। आपकी भी मैं जॉब कर रहा हूँ अकाउंटेंट की। ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि चाइनीज़ मुस्लिम की अगर बात की जाए, जो चाइना के मुसलमान हैं, आपको क्या लगता है वो किस हाल में रह रहे हैं? भाई से पहले भाई से पहले भाई से पहले जी जी। चाइना के मुसलमान के हवाले से मेरी ज़ाती ओपिनियन तो नहीं है। वाले साहब के साथ मेरी इस तरह मैंने आपको बताया कि कन्वर्सेशन हो रही थी। वो बता रहे थे तबलीगी जमात वाले आए थे हमारी मस्जिद में। मैं बेसिकली चिचाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। तो वो बता रहे थे कि हम तबलीगी जमात पे चाइना गए हुए थे। तो वहाँ जब हमने देखा ना, तो वो चाइना के जो लोग हैं ना, वो गधे का गोश्त भी खाते हैं। चाइना के लोग तो खाते हैं, मैं मुसलमानों की बात। जो मुसलमान है, चाइनीज़ मुसलमान, वो खाते हैं। वो यहाँ तक उनको अवेयरनेस नहीं है, या इसे क्या कह लूँ या फिर शायद पाबंदी है उन पे ऐसी कि उन्हें। नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर नहीं, आपसे मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये है, वो किस हाल में रह रहे हैं? क्या वो अपनी इस्लामिक प्रैक्टिसेस इजीली कर रहे हैं या उन पे पाबंदी है? सर पाबंद अगर आप देख लें कि वो अगर इतने इजी होता तो वो गधे का गोश्त कहाँ खाते ठीक है, यानी पाबंदियाँ कहीं ना कहीं हैं। हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। सर दरअसल ये है कि किसी भी मुल्क में जो मेजोरिटी होती है ना, उसका ही असर रसूख होता है। आप पाकिस्तान की बात कर लें, अगर आप कहें कि जी क्रिश्चियंस को या फिर कादियानियों को या हिंदुओं को हम पूरे हकूक़ दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, हम नहीं हकूक़ दे रहे। तो फिर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि इंडिया में मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया पर तशद्दुद हो रहा है, मुसलमानों पर में ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो वहाँ पर तो हम बड़ी आवाज़ उठाते हैं। तो चाइना में ये सब कुछ हो रहा है और इसकी रिपोर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर आप जाकर देखें। तो उस हवाले से पाकिस्तान क्यों नहीं आवाज़ उठाता? दरअसल बात यह है कि आपने सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है। वो इंडिया वगैरह जो वहाँ का है ना, वो हमें दिखाया जाता है। वो हर जगह हाईलाइट होता है, हमें पता होता है कि ये हो रहा है। ठीक है, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान के जितने भी आपको पता है कि कैसे मसाइल चल रहे हैं, उसी बना पे ना हो रहा है। चाइना के साथ आपकी है, आपके सारा सी पैक उसके ऊपर चल रहा है। भीम यार खान की बात कर रहा था कि वहाँ जब हमने मंदिर जला दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या मुझे बताएं कि हम भी वही है ना, सब कॉन्टिनेंट तो हमारा वही है ना, 47 के अंदर हम अलहदा हुए हैं। हमारी सोच वही है, कंजर्वेटिव थिंकिंग। उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मुझे बताएं, जब हमारा इस्लाम कह रहा है कि किसी के मज़हब को आप गाली मत दें, वो आपके मज़हब को गाली देगा, आप क्यों नहीं बाज आते? मुझे या गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला सीन होना चाहिए। तो मेरा यही तो इशू है कि हम बात सिर्फ करते हैं आ जा इंडिया पे या फिर अमेरिका पे, यहूदी साजिश या इंडिया हिंदू साजिश। हम चाइना के बारे में या जहाँ पे भी मामलात हो रहे हैं, इवन हमारे अपने, अगर हम मुसलमान खुद कर रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं, इस बारे में क्यों नहीं बोलते? अगर कोई बोलता है उसे क्यों कह दिया जाता है ये गद्दार है या फिर ये मतलब ये कोई प्लान कर रहा है? सर आपने सुना होगा, रोटी बंदा खा जाती। ठीक है, चाइना पाल रहा तुहानू, हर सारे पालते पे तुहानू, उर्दू में। हर तरफ से आपको पैसे आ रहे हैं। ठीक से मुझे बताएं, आपके घर में एक निज़ाम चल रहा है रोटी का। ठीक है जी, मेरे वालिद साहब मुझे खाना खिला रहे हैं, मैं अपने अब्बा जी के खिलाफ किस तरह कोई गल कर दूँगा? ठीक है, चाइना को आप इनडायरेक्टली चलें। अब्बा जी कह रहा हूँ मैं। खैर, ये आपकी एक अपनी राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, चाइना के ही इर्द गिर्द वो सर्कमफ्रेंस करती है, सारी घूमती है। दो सुपर पावर्स हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की तरफ जो है टिल्टेड हैं। हम चाइना के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो अब अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो हमारे मुल्क में भी माइनॉरिटीज़ भी हैं, कई मेजॉरिटीज़ भी हैं जिन पर जो सा मैं बात है, राइट नहीं दिए जा रहे। राइट्स नहीं पूरे मिल बिल्कुल, आप बात करेंगे तो वो आपके लिए भी शायद इशू हो जाएगा और मेरे लिए भी इशू हो जाएगा। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। का नाम? मोहम्मद जुनैद। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज तक सुनते तो आए हैं कि पाक चीन दोस्ती के बारे में हम शुरू से पढ़ते भी आए हैं और आज तक सुनते भी आए हैं कि पाक चीन दोस्ती जो है वो एक बेमिसाल दोस्ती की मिसाल दी जाती है। तो मेरे ख्याल से वो खुशहाल हैं। तो आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने आया नहीं है जो कोर्ट नहीं हुआ जिसको हम रेफरेंस दे सकें इसका। ज़बरदस्त, यही मेरा पॉइंट है कि आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट कोर्ट नहीं हुआ। लेकिन ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप जाके इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि चाइना में मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है। इसके अलावा उन्हें एक मखसूस इलाके में रखा गया है, समझ लें कैद के तौर पर। कैद मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप एक मखसूस इलाके में रह कर ही अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे या आपको इजाज़त होगी तो वो कैद ही होती है। सेकेंडली, अब रिसेंटली उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो चाइना में मुसलमान हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस करनी है या अपनी जो एक उनके रवायात हैं उनको अगर लेकर चलना है तो ऐसा मुमकिन नहीं। जो अरब रवायात हैं या तुर्क रवायात हैं, जो कि हम भी फॉलो करते हैं काफ़ी हद तक, जिधर जिधर भी मुसलमान हैं वो ज़्यादा अरब या तुर्क रवायात को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इस रवायात को आप नहीं फॉलो कर सकते। आपको अगर फॉलो करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर बात मसाजिद की बात करनी है या जैसे भी जो आपका एक रवायात हैं, उनको आप चाइनीज़ कल्चर के मुताबिक करो तो आप अपने मज़हब को कंटिन्यू कर सकते हो।
जो आम पाकिस्तानी, यार वो अजीब लोग हैं, उनकी थिंकिंग बड़ी अजीब है। वो तो खुशियां मना रहे हैं कि हमें बहुत खतरनाक बोल दिया, हमें बहुत खतरनाक बोल दिया। जो बाइडेन ने जलील करा था, अब पता नहीं ये समझने में भी इतना दिमाग कैसे, मतलब इतना दिमाग तो नहीं लगता कि जब कोई आपको जलील कर रहा हो यार। ये तो बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी इंसान समझ जाएगा, कोई भी मनुष्य ये समझ जाएगा कि यार मेरी बेइज्जती हो रही है। इन लोगों ने ऐसे ले लिया कि जैसे अमेरिका ने बहुत बड़ा इनको कोई गिफ्ट दे दिया हो, बहुत बड़ा कोई रुतबा दे दिया हो, एजाज दे दिया हो। तो बड़े पाकिस्तानी खुश, देखो हम कितने खतरनाक हैं, हमने दुनिया को बोला था हम सब बर्बाद कर सकते हैं, बनाना कुछ नहीं है ना, बर्बाद करने में सबसे आगे, तो बड़े खुश हैं पाकिस्तानी। खैर, मैं सोचने लगा कि यार ऐसा माइंडसेट क्यों है इन लोगों का, ऐसा दिमाग क्यों चलता है नेगेटिव। यानी कि अगर हम ये बोलें कि अगर कोई पाकिस्तानियों को ये बोल दे कि तुम खूनी हो, तुमने खून करा, तो बड़े देखो हमें इतनी हिम्मत है, हम खून भी कर सकते हैं, इस टाइप का माइंडसेट है। ऐसा क्यों है? अगर आपसे बात की जाए चाइनीज़ मुसलमानों के बारे में, चाइना के जो मुसलमान हैं उनके बारे में बात की जाए, तो आपको क्या लगता है वो किस हाल में रह रहे हैं? जी, दरअसल बात यह है कि हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा तो एक मज़हब के नाम पे बना है, तो उनका तो मज़हब के नाम पे नहीं बनाना, तो इस वजह से वो मज़हब की तौहीन करते हैं, तो उनके लिए इतना मायने नहीं रखता। हम कौन लोग? जो चाइनी हैं, तो वो उनके लिए तो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम एक मुसलमान, तो मुसलमानों पर जहाँ भी जुल्म होगा तो हम तो आवाज़ उठाएंगे उसके लिए। आवाज़ उठाएंगे। आपसे मैंने ये क्वेश्चन किया है कि आपको क्या लगता है वहाँ के जो मुसलमान हैं, चाइना में जो मुसलमान रह रहे हैं, वो किस हाल में रह रहे हैं, आज़ादी से अपने मज़हब की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, वो जैसे हमने पिछले दिनों में कुछ देखा है कि वो जो कह रहे हैं कि उनको मज़हब की थोड़ी पाबंदी होगी, उनके वो आज़ादाना अपनी इबादत और रसूमात अंजाम नहीं दे सकते, तो इस वजह से ये वैसे है तो गलत बात है, लेकिन उनके यहाँ इतना बुरा नहीं समझा जाता। उनके यहाँ बुरा नहीं समझा जाता, हमारे यहाँ तो समझा जाता है, फिर हम क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के हवाले से हम आए दिन कहते हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, मुसलमानों को आज़ादी दी जा रही, मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, ये है वो है, तो वहाँ पर हमें मुसलमान याद आ जाते हैं। वहाँ पर हम ये नहीं कहते कि वो उनका मुल्क है, वो जैसे भी करें। चाइना की दफ़ा आप कह रहे हैं कि वो उनका मुल्क है, वो जैसे भी कर सकते हैं। नहीं, दरअसल ये बात नहीं कि वो जैसे भी कर सकते हैं, हमारी दरअसल जो तारीख है वो हिंदुस्तान से, तो हमें इसलिए दुख हो। चाइना में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, हम उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? इंडिया में होता है या नहीं होता, हम आए दिन बात करते हैं कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। चाइना के बारे में क्यों नहीं बात करते? मेरा टॉपिक और पॉइंट ये है। ये हमें बात करनी चाहिए, हम करते नहीं है, ये तो हमारा, क्यों नहीं करते? हम करते नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है, हमारा मतलब दोगलापन नहीं हमारा दोगलापन है कि हम नहीं करते। करनी तो चाहिए वैसे मुसलमान होने के नाते बात, तो जहाँ भी बेशक फ़लस्तीन है, ये शक फ़लस्तीन है, ये शक फ़लस्तीन है, ये जो इसराइल है, ये जहाँ भी मुसलमानों पर होता है जुल्म सितम, तो हम वहाँ पे तो बातें करते हैं। ख़ास तौर पे इंडिया में तो थोड़ा सा भी हो जाए तो हम डंडे निकाल लेते हैं। बचपन में आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि उधर मत जाना वरना झोली बाबा आ जाएगा। जब हम पूछते झोली बाबा क्या करेगा, तो जवाब मिलता कि वो बच्चों को झोले में भरकर ले जाता है और उनकी आंख, नाक, कान निकालकर बेच देता है। चीन इस वक्त वही झोली बाबा बन चुका है, जो अपने ही देश के कैदियों के किडनी, लिवर और हार्ट जैसे अंगों का धंधा कर रहा है। दुनिया इसे फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग कहती है। इसके सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं फालुन गोंग और उइगर मुसलमान जैसे हाशिए पर पड़े समुदाय, जिन्हें चीन सरकार अपने लिए रोड़ा मानती है। चीन सरकार का दावा है कि देश में हर साल करीब 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ये संख्या सरकारी है। अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज का दावा है कि चीन में गुप्त तरीके से हर साल 25,000 से 50,000 लोगों का मर्डर करके करीब 60,000 से 1 लाख ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि चीन ने इतने बड़े पैमाने पर फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग का धंधा कैसे खड़ा किया। कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। उनके हकूक जो है, उनके बेसिक जो हकूक हैं कश्मीर में, इंडिया में जो बेसिक हकूक हैं उनको नहीं मिल रहे। अगर जिस इंसान को बेसिक हकूक ही ना मिले तो उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा उस चीज़ का? सर, हमें ये तो पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से क्यों अनजान रखा गया? हमारी मीडिया, हमारे लोग हमें इस बात की क्यों नहीं आगाही देते कि चाइना में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वो कुछ दिनों से ये मुहिम चल रही है कि चाइनाज़ में पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो एक हद होता है ना, एक तरीक़ेकार होता है ज्यादती की। तो चाइना ने उस हद को भी पार कर दिया हुआ, इतनी ज्यादती है मुसलमानों के साथ। तुर्किस्तान एक इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का शुमाली इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही लगता है वो इलाका।
चाइना इस कदर जुल्म कर रहा है, इस कदर जुल्म सितम ढा रहा है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, मुसलमानों की औरतों के साथ इतनी ज्यादती, गैर मुस्लिम के साथ ज़बरदस्ती उसका निकाह, उसके शादी करवाने जो मुसलमान होता है उनको उस रियासत के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारा मीडिया क्यों नहीं आगाह कर रहा है इस बारे में हमें? एक तो बेसिक चीज़ हमें समझने वाली बात है कि चाइना जब से हमारे साथ दोस्ती की है वो सिर्फ दोस्ती करता है फ़ायदे के लिए। एग्जैक्टली। समझ लगी है, एक फ़ायदे के लिए करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कभी भी भारत और पाकिस्तान की जंग होती है, किसी मुल्क दूसरी कंट्री के साथ होती है, वो सिर्फ अपना मफाद देखेगा। ठीक है, जब उसे मफाद होगा, जब उसके खिलाफ वो इंडिया पहुंचने का, हमारे पाकिस्तान बाउंड्री क्रॉस करेगा, जब वो चाइना के पास पहुंचेगा तब वो एक्शन लेगा। बिल्कुल ठीक है ना, जब बेसिक ये चीज़ है हमें समझने की ज़रूरत है। वो हमसे जो जो गद्दार है वो सिर्फ हमसे फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है ना, वो भी एक हमारा मुसलमान तो मुल्क नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मुसलमान मुल्क नहीं है वो मुसलमान के मतलब कभी नहीं सोच सकता। जो हिंदू बुत है वो कभी भी दूसरे मुल्क के लिए फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो अपने मफाद में जाएगा। अगर उधर जुल्म हो रहा है तो ये भी ज्यादती है। हमें हमारे मीडिया को, हमारे पाकिस्तान को इसमें स्टैंड लेना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी मुसलमान है, और इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं तो चाइना के खिलाफ क्यों? हाँ, सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ एक है कि उधर से हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा देंगे तो फिर हमारा मुल्क बिल्कुल जो कुछ बैलेंस है वो ज़ीरो पे चला जाएगा और ये जो करप्ट हो जाएगा, जो मुल्क जो है ना हमारा बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा उसको। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ है। लास्ट टाइम इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जब उनकी हुकूमत थी तो उनसे पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्या राय रखते हैं आप? उन्होंने बात गोल मटोल की बात करता ही नहीं है ना। हमारी मीडिया में ये दिखाता कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमने दोस्ती को चाटना है। जब हमारी मुस्लिम उम्मा सेफ नहीं होगी किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क में, तो इसका कदम क्यों नहीं उठाते लोग कि यार देखो कि अगर हमने किसी से कर्जा लेके ही, इमदाद लेके ही गुजारा करना तो लानत है हमारे ऐसे गुजारा करने पर। क्यों नहीं उठाते लोग, क्यों नहीं? यही बात है, कोई भी ये मफाद है उन्हें, हमें सारी इन्वेस्टमेंट उनकी चाइना की है, सारी इन्वेस्टमेंट उनकी है। हमारे जितने भी जंगी असलात आते हैं, एरोप्लेन से लेके हमारे जितने भी वेपन्स हैं, जो हमारी आर्मी वेपन यूज करती है, सब उधर से चाइना से आते हैं। देखिए चाइना को फायदा ही है ना, हम उनके साथ डील कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट होती है, हमारे पैसे उधर जाते हैं, उनके सामान इधर आते हैं, डॉलर उस तरफ जाएंगे तो उन्हें फायदा ही है। तो इन सब फायदे से हटकर हम कब सोचेंगे, कब हम एक उम्मा बनेंगे और कब दुनिया में जितने भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है इस पर कब हम एक आवाज बनेंगे? ये जो फिलिस्तीनियों का बड़ा बुखार चढ़ा रहता है ना, आप पाकिस्तानियों को कभी बताइएगा कि ये बात है 1970 की, 16-17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। ज़ियाउल हक जो बाद में प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, आर्मी चीफ बने पाकिस्तान के, या खुद ही को बना लिया उन्होंने। पाकिस्तान में तो ऐसा आर्मी चीफ प्रेसिडेंट नहीं बनता, खुद ही को बना लेता है वो, तो भाई ने खुद को बना लिया। खैर, उससे करीब 8 साल पहले यही ज़ियाउल हक पोस्टेड था जॉर्डन में। इसने किंग ऑफ जॉर्डन, जो जॉर्डन का राजा था, जो सुल्तान था, बादशाह था, उससे पैसे लिए, और क्योंकि सुल्तान की खटपट चल रही थी फिलिस्तीनियों के साथ जो वहां पे थे, कैंप्स में रह रहे थे, ज़ियाउल हक ने पाकिस्तानी फौज जो वहां पे थी जॉर्डन में उस वक्त, उसको बोला अटैक। इन्होंने दोस्तों घेर के मारा है फिलिस्तीनियों को, घेर के मारा है फिलिस्तीनियों को, और इतना मारा, कोई लोग कहते हैं 10,000 मारे, कोई कहता है 25,000, मुझे नहीं पता कितने मारे, आई डोंट नो, मेरे पास करेक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी अकाउंट्स पढ़ता हूं सब लोग अलग अलग फिगर देखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सब लोग ये मानते हैं कि 5-6 हज़ार से ज्यादा लोग मरे, और उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी आर्मी का था, एट दैट टाइम लेड बाय ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने पूरा मामला टेक ओवर कर लिया और खुद पैसे लिए उसने, और अपने सोल्जर्स को ये बोला कि ये इस्लाम के लिए है, ये इस्लाम के खिलाफ है, फलाना ढिमका, और फिलिस्तीनियों को मारना शुरू करा। और दोस्तों आप समझ लीजिए कि इतने फिलिस्तीनी मारे, कम से कम 20-30 जलियांवाला बाग एक साथ